देखिए जी, हम अगर एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं फैमिली के हवाले से कि डाइवर्सिटी का राइज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, डाइवर्सिटी जो है रेज अप हो रही है, ठीक है। अब इस डाइवर्सिटी के रेज में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, वो है चेंजिंग पैटर्न्स इन मैरिज, ठीक है। अब मैरिज के पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जब दुनिया के अंदर मैरिज पैटर्न्स चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो डाइवर्सिटी है वो राइज हो जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे हो सकती है मेरा बेटा? पहली चीज, राइज इन कोहैबिटेशन। अब इस कोहैबिटेशन की वजह से बर्थ आउटसाइड मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, देखो ये तमाम चीज़ों में, राइज इन कोहैबिटेशन, बर्थ आउटसाइड द मैरिजेस के अंदर, इन तमाम चीज़ों की जो एक वजह है, ठीक है, वो है सेकुलराइजेशन। सही है, राइज ऑफ सेकुलराइजेशन, या फिर आप सिंपल सेकुलराइजेशन की बात करोगे। सेकुलराइजेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस वैल्यूज, ठीक है। ठीक है, आप ये कहते हो इट्स अ डिक्लाइन इन रिलीजन एंड इट्स वैल्यूज। अब दुनिया के तमाम रिलीजन जो है ना मेरा बेटा, वो कंजर्वेटिव्स हैं। चाहे आप वेटिकन सिटी की एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो इस्लाम की एग्जाम्पल ले लो, मक्का, ईरान वगैरह की बात कर लो, तो ये तमाम रीजन्स आपको क्या नजर आएंगे? रिलीजियस नजर आएंगे, और वो कन्वेंशनल आइडियाज को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज भी जो होती है, एक हमें नजर आता है, एक और कॉन्सेप्ट नजर आता है कि इसके अंदर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिजेस की वजह और उसमें क्या इम्पैक्ट्स हैं उसकी अगर हम बात करें। द मेनी पीपल प्रेफर नॉट टू मैरी। काफी सारे लोग अपने मैरिज को प्रेफर नहीं करते, ठीक है, और काफी सारे लोग डार्कर साइड ऑफ मैरिज से को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। इन डार्क साइड ऑफ द मैरिज से क्या होता है? डिवोर्स का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इस डिवोर्स ही की वजह से दुनिया में क्या हो रहा है? राइज इन सीरियल मोनोगमी। नाउ द होल आइडिया इज, डिवोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है? सीरियल मोनोगमी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। सीरियल मोनोगमी होती कैसे? होती ऐसे है कि आप कहते हो मैरिज हुई, उसके बाद खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो गई, और उसके बाद रीमैरिज हो गई, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस क्या कर रहा है मेरा बेटा? आपको सीरियल मोनोगमी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में इस डिवोर्स की वजह क्या है? इस डिवोर्स की वजह है लेस सोशल प्रेशर। सही है, सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा टैबू नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरी तरफ, मैरिज इज अ लाइफस्टाइल चॉइस। सही है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके अलावा सोशल कोहेजन बहुत ज्यादा है लोगों का, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करते हैं तो सोशल कोहेजन बहुत ज्यादा, तो लोग डिवोर्स करके सेकंड पार्टनर की तरफ भी मूव कर जाते हैं। अगर हम बात करते हैं व्हाई द पीपल प्रेफर नॉट टू मैरी, तो इसमें एक बात आती है करियर ओरिएंटेड आइडियाज, ठीक है, कि लोग जो होते हैं दे वांट टू प्रेफर द करियर रादर देन द मैरिज, ठीक है।
तो पहले ज़माने में क्या था, लोगों का मकसद ही मैरिज करना था ज़िंदगी का, ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हुआ, थिंग्स गॉट चेंज। लोगों ने कहा भाई पहले बिजनेस बनाएंगे, पहले अपना करियर बनाएंगे, सही है। ये तमाम चीज़ों की बेसिस के ऊपर डेवलप आइडियाज़ को चेंज होते गए, ठीक है। जब ये आइडियाज़ कॉन्स्टेंटली चेंज होते गए तो दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ के ना जब हम चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं ना, तो कीप वन थिंग इन योर माइंड, तो ये मैरिज के साथ साथ चेंजिंग पैटर्न्स रिलेटेड टू डिवोर्स भी होता है, रिलेटेड टू कोहैबिटेशन भी होता है। इसको फर्दर लेवल पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ है कि देखो मैरिज में चेंजेस डिवोर्स और कोहैबिटेशन के अंदर भी चेंजेस की वजह से आएंगी, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब एक बात समझिएगा, जब दुनिया में बर्थ्स आउटसाइड द मैरिजेस हो रही हैं और कोहैबिटेशन बढ़ रहा है, सेकुलराइजेशन बढ़ रहा है, इसमें हमारे पास इस आइडिया को अंडर सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है गिल्स, ठीक है। अब गिल्स क्या कहते हैं दुनिया के अंदर, कहते हैं देयर इज अ कांस्टेंट राइज ऑफ कॉमन लॉ फैमिली अब कॉमन लॉ फैमिली का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोहैबिटेशन विद किड्स, ठीक है, यू आर हैविंग किड्स, कि आपके बच्चे हो जाएं, आप कोहैबिटिंग कपल में हो, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे लेके चलते हैं, गिल्स के बाद हमारे पास इसी कोहैबिटेशन के कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक दूसरा थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है ह्यूज एंड चर्च। अब देखें, ये जो कॉन्सेप्ट चेंजिंग पैटर्न्स हैं डाइवर्सिटी के, उसमें हमने पहले कहा कोहैबिटेशन डेवलप हो रही है, ठीक है। अब कोहैबिटेशन में हमारे पास गिल्स आए और ह्यूज एंड चर्च आए, ठीक है। अब उनके मुताबिक यूके के अंदर, ठीक है, उनके मुताबिक इंक्रीज इन कोहैबिटेशन, सही है, इंक्रीज इन कोहैबिटेशन हो रहा है, ठीक है, कि पहले 1986 में only 10% couples were having cohabitation, but in 2006, after 20 years, there are 25% couples doing cohabitation. इसकी वजह इन्होंने जो बताई, लेस सोशल स्टिग्मा, कि सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअलिज्म का दौर है, ठीक है। इसके अलावा लेस सोशल स्टिग्मा है, बर्थ कंट्रोल है और अबॉर्शन है, ठीक है। इन तमाम चीजों से क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, ऑटोमेटिकली देयर इज अ कांस्टेंट राइज इन कोहैबिटेशन। क्लियर हो गई बात कि कोहैबिटिंग कपल्स बढ़ना शुरू हो गए, सही है जी। अब मैं आपको इस तरह से इसको बना के दूंगा ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। कि ये आप बोर्ड वर्क कवर कर लो तो आपको डाइवर्सिटी के ठीक ठाक थ्योरिस्ट आपको आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास प्रेफर नॉट टू मैरी, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेफर नॉट टू मैरी एंड गोइंग फॉर कोहैबिटेशन, अगर हम जाते हैं तो ये एक चीज समझिएगा, हमारे पास एक थ्योरिस्ट आते हैं स्मार्ट एंड स्टीवंस, ठीक है। अब स्मार्ट एंड स्टीवंस ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि भाई देयर आर 4 मेन रीजंस, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मेन रीजंस ऑफ कोहैबिटेशन, ठीक है। कि दुनिया में 4 बड़े रीजंस हैं कोहैबिटेशन के। नंबर 1, चेंजिंग एटीट्यूड टू मैरिज, एटीट्यूड टू मैरिज यानी कि मैरिज के डार्कर साइड की बात हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, कि भाई मैरिज नहीं करनी, करियर बनाना है। इसके बाद दूसरा एलिमेंट है टेस्ट फॉर पार्टनर्स। पहले क्या था कि भाई जिससे शादी हो गई बाद में पता चलेगा कौन निकला, ठीक है, इंसान या जानवर जो भी था, ठीक है। फिर आया अब क्या है, टेस्ट फॉर पार्टनर्स हो रहा है। फिर इसके अलावा
थर्ड होता है फिलोसॉफिकल रेजिस्टेंस अगेंस्ट मैरिज, ठीक है, ठीक है, फिलोसॉफिकल रेजिस्टेंस टू मैरिज, ठीक है, कि भाई लोगों को आप फिलोसॉफिकली इस बात को अपोज करना है कि भाई मैरिज नहीं करनी चाहिए, बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है, डार्कर साइड की बात हो गई, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, पेरेंट्स आर अनविलिंग, अम्मा अब्बा शादी नहीं करना चाह रहे, बोल रहे हैं बच्चे हम खुद ही रह लेंगे, वो मसले की बात नहीं, आर अनविलिंग, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली हमें क्या समझ में आता है, ये स्मार्ट स्टीवेंस की, अब मैंने आपको 3 थ्योरीज पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको गिल्स पढ़ाया, ह्यूज एंड चर्च पढ़ाया और स्मार्ट एंड स्टीवेंस पढ़ाया। अब ये तीनों थ्योरिस्ट आपको हेल्प आउट करेंगे कोहैबिटेशन के राइज को समझाने में और डाइवर्सिटी पैटर्न्स को समझाने में, सही है, मैरिज की चेंजेस भी समझाने में ऐसी को हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। प्रेफर नॉट टू मैरी, हाँ प्रेफर नॉट टू मैरी और कोहैबिटेशन दोनों में आ सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स में अंडरस्टैंड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलें कि ये स्मार्ट स्टीवेंस के जो आइडियाज हैं, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट कि स्मार्ट स्टीवेंस डाइवर्सिटी के हर कॉन्सेप्ट में आएंगे, ये बात जहन में रखना, ठीक है। Whenever you need to talk about diversity, ठीक है, तो आप स्मार्ट स्टीवेंस को एड ऑन करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो दुनिया के अंदर ये जो चेंजिंग पैटर्न्स है ना, ठीक है, चेंजिंग इन पैटर्न्स इन मैरिज हैं, ये दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी के रीजनिंग में आती है चीज, ठीक है, कि दुनिया में डाइवर्सिटी इनकी वजह से डेवलप हो रही है और हिस्टोरिकल लेवल पे भी चेंजेस आ रहे हैं। हिस्टोरिकल का मतलब होता है टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ, फिर और दुनिया में क्रॉस कल्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं मेरा बेटा? क्रॉस के, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है जी बेटा। यानी कि फिलोसफिकली प्रूव कर देते हैं तो बुरी चीज है, समझ में आई बात? यानी कि शादी की क्या जरूरत है? बायोलॉजिकली ये तो इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो वाली कहानियां नहीं सुनने में आई, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं फिलोसफिकल रेजिस्टेंस में आ जाती है कि भाई फिलोसफिकली ये लोग प्रूवन नहीं है कि शादी करनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम एक इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे एलिवेट करते हैं, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड के क्या दुनिया में हो रहा है मैरिजेस के हवाले से, ठीक है। दुनिया के अंदर देयर इज अ डिक्लाइन इन मैरिज रेट, ठीक है। अच्छा जी, दुनिया में डिक्लाइन इन मैरिज रेट हो रहा है, ठीक है। मैरिज रेट डिक्लाइन होने से होता क्या है? इंपैक्ट ऑन रिप्रोडक्शन होता है, कि इंपैक्ट ऑन बर्थ रेट भी होता है। दुनिया में बर्थ रेट डिक्लाइन का शिकार हो जाएगा, ठीक है। काफी लोग इसकी बर्थ रेट इंपैक्ट की वजह क्या होती है बेटा? एक बात ध्यान में रखना, मैरी एट अ लेटर एज, जब लेटर एज पे मैरिज होंगी तो जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन होगा वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा पीपल प्रेफर नॉट टू मैरी, ठीक है। कई लोग प्रेफर करते हैं मैरिज ना करना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लोग डिक्लाइन इन मैरिज रेट आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो हमें क्या बात समझ में आती है? इन यूके हम एक बहुत इंपैक्ट चेंज देख रहे हैं, ठीक है। यूके के अंदर एक चीज हो रही है जिसको हम कहते हैं डिक्लाइन इन फर्स्ट मैरिज,
ठीक है। डिक्लाइन इन फर्स्ट मैरिज का मतलब क्या होता है बेटा कि भाई रीमैरिजेस बढ़ रही हैं, ठीक है, राइज इन रीमैरिज, ठीक है, राइज इन रीमैरिज। और इसका जो हम स्टैट्स की बात करते हैं, इसके अंदर मैरिज स्टैट्स की बात करते हैं, इट इज डबल्ड in 21st century, ठीक है, फ्रॉम 1980s। अगर हम 1980s से हिसाब किताब करें, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा राइज इन सीरियल मोनोगमी, ठीक है, राइज इन सीरियल मोनोगमी। तो हम क्या देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर राइज इन सीरियल मोनोगमी है। सीरियल मोनोगमी का मतलब होता है एक पार्टनर है लेकिन वो चेंज होता जा रहा है, सही है, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, कि दुनिया के अंदर ये चीजें चेंजेस में आ रही हैं, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को चेंजेस मैरिज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज आती है जिसके अंदर हम कहते हैं दुनिया के अंदर ये जो मैरिटल चेंजेस दुनिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन चेंजेस हैं, ठीक है। दुनिया के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में, पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर जब चेंजेस होंगी तो ऑटोमेटिकली मैरिज पे भी इंपैक्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि दुनिया में एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, दुनिया में आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। अब वर्ल्ड वॉर में लोग शादियां नहीं हो रही थी, ठीक है, और क्या हो रहा था कि भाई लोगों की शादियां नहीं हो रही थी, लोग फंसे हुए थे दुनिया के अंदर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर जब शादियां हुई वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से 1950 के दरमियान, तो हम उस पीरियड को कहते हैं बेबी बूम पीरियड, ठीक है, यानी कि बच्चे जो हैं वो पैदा हुए हैं, ठीक है, 1950s के अंदर, सही है। अब जब ये बच्चे पैदा हुए तो जब पैदा होंगे बड़े होकर शादी भी करेंगे, ठीक है। ये 1950s के बच्चे बड़े कब होंगे, 1970s में, अकल यही कहती है, ठीक है। तो जब ये बेबी बूम पीरियड आएगा तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज इन मैरिज होंगे, इंक्रीज इन मैरिज रेट आया 1970s में, समझ आई बात। अब देखो ऑटोमेटिकली अब एक आर्गुमेंट आता है कि अब जब अगर हम 1970s और 80s से मैरिज रेट को कंपेयर करते हैं तो आज की दुनिया में मैरिज रेट हमें कम नजर आता है, सही है। तो हम ये नहीं देखते कि उस दौर के अंदर भाई पैदा भी तो बच्चे ज्यादा हुए थे ना, वो भी बेबी बूम की वजह से, तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा नजर आएगा, समझ आई बात। तो 1970 से जब भी आप कंपैरिजन करते हो इसीलिए आपको मैरिज रेट डिक्लाइन नजर आता है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि वो बच्चे सारे वो थे जो बेबी बूम पीरियड में पैदा हुए थे, सही है। लोगों ने क्रिकेट टीम में पैदा की नहीं दुनिया के अंदर, जब वो क्रिकेट टीम में आई थी तो शादियां भी होंगी 1970s में, तो मेरा बेटा उस वक्त क्रिकेट टीम में पैदा हो रही थी, आज क्रिकेट टीम में थोड़ी ना पैदा हो रही है, आज तो सिर्फ 2-3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैक्सिमम टेबल टेनिस की टीम बन जाती है, टेबल टेनिस की टीम बन जाती है मिक्स की, एक बेटा एक बेटी, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, मैरिज रेट तो कम हो गया। तो जब चेंजेस इन पॉपुलेशन में लीड टुवर्ड चेंजेस इन मैरिज रेट, ठीक है। अब इससे क्या होता है जब हम कंपैरिजन विद 21st सेंचुरी करते हैं, सेंचुरी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिक्लाइन इन मैरिज रिपोर्ट होगा। क्या होगा बेटा, डिक्लाइन इन मैरिज। समझ में आई बात, ये बात समझ में आती है कि जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे तो मैरिज में डिक्लाइन नजर आएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल। देखिए हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है, और हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि देखें वाई पीपल प्रेफर नॉट टू मैरी, ठीक है। भाई लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे मैरी एट अ लेटर एज, ठीक है, ये तमाम इश्यूज जो आ रहे हैं।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम नोटिस करते हैं कि भाई लोगों के ऊपर देखो, जब ग्लोबलाइजेशन होती है ना, एक सोसाइटी का इम्पैक्ट दूसरी सोसाइटी पर भी होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अमेरिकन सोसाइटी का इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी सोसाइटी पे भी होगा, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि भाई देयर आर फ्यू वाइडर इन्फ्लुएंसेस ओवर इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। यानी कि वाइडर इन्फ्लुएंसेस ऑन पीपल बिहेवियर, ठीक है, ठीक है। वाइडर इन्फ्लुएंसेस ऑन पीपल्स बिहेवियर, ठीक है। हम जब उनके बिहेवियर के ऊपर देखते हैं क्या इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, ठीक है, एक चीज इसमें समझ में आती है कि भाई मैरिज इज कंसिडर्ड एज is a lifestyle choice, मर्जी है, करना चाहो तो कर लो, ठीक है। दूसरी चीज इसके अलावा लेस सोशल प्रेशर, ठीक है, ऑन कोहैबिटेशन, यानी कि एंड सिंगलहुड, ठीक है। अकेले रहना चाहो तो कोई आपको सोशल प्रेशर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स आ जाते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह सेकुलराइजेशन भी है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा जो मैरिज इज लाइफस्टाइल चॉइस की अगर हम बात करते हैं तो एक और एलिमेंट हमें नजर आता है, वो नजर आता है करियर ओरिएंटेड अप्रोच, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, करियर ओरिएंटेड आइडियाज, ठीक है। तो ये तमाम एलिमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई मैरिज बिकम अ लाइफस्टाइल चॉइस, ठीक है। मैरिज इज अ लाइफस्टाइल चॉइस, मैरिज जो है लाइफस्टाइल चॉइस है, जिसकी वजह से कुछ जगह सोसाइटीज में एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ सोसाइटीज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसी मैकेनिज्म को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम, ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोहैबिटेशन को थोड़ा सा और डिटेल में। हमने कोहैबिटेशन को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा और बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। बिकॉज देखें, हमने पहले तो ओवरऑल डाइवर्सिटी के फैक्टर्स वगैरह की चीज़ों की बात की, ठीक है। अब इसके बाद हम एक इंडिविजुअल मैटर के तौर पर डिस्कस किया हमने पहले मैरिज को, डिक्लाइन ऑफ मैरिज क्यों हो रहा है, अब हम देखेंगे कोहैबिटेशन क्यों हो रही है। अच्छा जी, अब कोहैबिटेशन जो होते हैं, जो के हवाले से हमारे पास जो कंजर्वेटिव्स हैं, कंजर्वेटिव सपोर्ट मैरिज, ठीक है, एंड अगेंस्ट द डाइवर्सिटी होंगे। क्या होंगे मेरा बेटा? अगेंस्ट द डाइवर्सिटी, ठीक है। अब डाइवर्सिटी में मेरा बेटा कोहैबिटेशन भी आ जाती है, सिंगलहुड भी आ जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास सिंगलहुड आ जाता है। इसके अलावा आप जो होते हैं कॉमन लॉ फैमिली की बात भी कर सकते हैं, जो गिल्स ने कही थी, ठीक है। तो अब कॉमन लॉ फैमिली की बात किसने कही है? ये बात गिल्स ने कही है, सही है। और इसके अलावा आप बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई कॉमन लॉ मैरिजेस की बात, इन्होंने कॉमन लॉ मैरिजेस या फैमिली की बात भी की थी कि उनके मुताबिक कि भाई कोहैबिटेशन इज राइजिंग, ठीक है। कोहैबिटेशन जो है वो राइज हो रही है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब कोहैबिटेशन के हवाले से हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमने ह्यूज एंड चर्च की आइडियाज को फॉलो करेंगे इसके अंदर, ह्यूज एंड चर्च को हमने डिस्कस किया हुआ है, और हमने स्मार्ट एंड स्टीवेंस को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कोहैबिटेशन के हवाले से पहले से डिस्कस किया हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने पास नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, विच इज कॉल्ड डिवोर्स
which we can say it's a dissolution of partnership. जी अच्छा, अब बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो, सोसाइटी में जब डिवोर्सेस बढ़ेंगी, ठीक है, तो डिवोर्सेस बढ़ने के बाद डाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, डाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। और डिवोर्सेस की बढ़ने की बहुत बड़ी वजह एम्प्टी शेल मैरिजेस होती हैं, ठीक है। एम्प्टी शेल मैरिजेस का मतलब क्या होता है? लिविंग विदाउट लव, लिविंग विदाउट लव, यानी कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, यू आर लिविंग विद समवन विदाउट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी लिहाज से, ठीक है। फिर अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, डिवोर्स के हवाले से जो स्टेट लॉज होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ स्टेट लॉज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ स्टेट लॉज, इम्पैक्ट ऑफ स्टेट लॉज का मतलब क्या होता है कि स्टेट के जो लॉज होते हैं वो डिवोर्सेस को कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है। यानी कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट इन द यूके जैसे आया था, ठीक है, डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट यूके। अच्छा जी, डाइवोर्स रिफॉर्म एक्ट के हवाले की बात हम बात करें तो ये क्या होता है कि स्टेट लॉज है। अब जब यूके के अंदर डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट आए तो राइज इन डिवोर्सेस हो गया, भाई ईज मिलना शुरू हो गया, सही है। अच्छा, अब आते हैं, एक और चीज होती है हमारे पास, इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये होती है डिवोर्सेस की, वो है सेकुलराइजेशन। जब दुनिया में सेकुलराइज्ड आइडियाज आएंगे तो डिवोर्सेस भी बढ़ेंगी। रीजन क्या है? दुनिया का हर रिलीजन शादी को, मैरिज को सपोर्ट करता है और जो आपकी डिवोर्स होती है उसको डिस्करेज करता है। दुनिया के बहुत सारे रिलीजन में तो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। बस शादी हो गई तो आप सारी जिंदगी जिएंगे मरेंगे साथ साथ, ठीक है। तो ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। तो दुनिया में अगर कभी भी सेकुलराइजेशन का इम्पैक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली जो क्या कहते हैं सोसाइटी के अंदर होगा क्या, ऑटोमेटिकली डिवोर्सेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट के हवाले से, ये 1969 का आपको इम्पैक्ट नजर आता है। तो इसीलिए आप 1970s के स्टार्ट्स देखते हैं तो आपको नजर क्या आता है, आपको नजर यह आता है कि बहुत ही सिंपल सी बात है, डिवोर्सेस इंक्रीज हुई हैं यूके के अंदर। यूके का स्टार्ट बता रहा है कि भाई डिवोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर बहुत सिंपल सी बात करते हैं, इसके बाद अगर हम एक और चीज नजर आती है हमें, हाई यूके के हवाले से डिवोर्स रेट इन 1990s, इन 1990s, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, राइज इन रीडिवोर्सेस, ठीक है, कि रीडिवोर्सेस भी बढ़ी हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, यानी कि दोबारा डिवोर्स का एलिमेंट, ठीक है भाई। इसीलिए अब जब याद रखो, ऑटोमेटिकली जब रीडिवोर्सेस होंगी तो मेरा बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, सीरियल मोनोगमी बढ़ सकती है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही।